बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? बेटा, दिस इज़ योर कंप्यूटर पीरियड एंड वी विल कंटिन्यू आवर यूनिट नंबर 1. फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज. ओपन पेज नंबर 6. We are on page number 6 and remember what we were studying. We were studying evolution of computers and we have read 3 generations of computer. Now today we will start 4 generation computers. 4 generation computers के टाइमिंग्स क्या है बेटे? ईयर क्या है? 1971 टिल प्रेजेंट. आज जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो किस में आते हैं? 4 जनरेशन कंप्यूटर्स में. अच्छा, आपको पता है ना कि इस जो जनरेशन्स हो रही थी ये उन डिवाइसेस पर बेस करती हैं जो कि इनके अंदर लगे हुए होते हैं. 4 जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है? माइक्रो प्रोसेसर्स. क्या यूज़ होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स. ये माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSIC विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए CPU ऑन अ सिंगल चिप. एक ही सिंगल चिप पर सारे प्रोसेस हो जाते हैं CPU के और ये माइक्रो प्रोसेसर्स कहलाते हैं. ठीक है, इसमें बल्क में प्रोसेसिंग होती है और ये सिस्टम्स के सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर लेता है. द यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स रिजल्टेड इन डिक्रीज साइज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. जब ये चिप बन गई बेटे सिंगल चिप तो साइज़ तो कम हो ही गया और एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. इसमें कंप्यूटिंग पावर जो होती है, कैलकुलेशन की पावर जो होती है वो और स्टोरेज कैपेसिटी जो अर्लियर कंप्यूटर थे उनसे कहीं ज़्यादा है और ये चीपर भी है देन दी अर्लियर वंस. इसके अलावा ये लिंक्ड हो जाते हैं आपस में, नेटवर्क बन जाता है टू शेयर स्टोरेज कैपेसिटी, स्पेस, डाटा वगैरह. पता है ना आपको, जो हम अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं उनमें क्या हो रहा होता है? दुनिया के सारे कंप्यूटर एक ही जगह पे ज्वाइन हुए हुए होते हैं, लिंक हुए हुए होते हैं. एग्जाम्पल क्या है बेटे इसकी? IBM PC एंड एप्पल मैकिनटॉश. ठीक है, 4 जनरेशन कंप्यूटर की हैं. अच्छा, आज हमारे पास क्या क्या है? डेस्कटॉप है, PC है, इसके अलावा लैपटॉप्स हैं, पाम टॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं जिन पे आप अपनी क्लासेस भी ले रहे हैं और ये हम अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है. 4 जनरेशन कंप्यूटर तक जो मेजर फोकस था वो ये था कि साइज़ रिड्यूस हो जाए और एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए. अब ये हो गया है, साइज़ रिड्यूस हो गया है, कंप्यूटर फास्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है. और ड्रॉबैक क्या है कि इसमें एबिलिटी टू थिंक की लैकनेस है, यानी कि जो कंप्यूटर है वो सोच नहीं सकता, जो हम कहते हैं वो करता है. इस वजह से अभी इंसान को और क्या चाहिए, और भी उसको अचीव करना है और वो किस में आ गया? 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में. नाउ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है बेटे? इन पे 1989 से काम हो रहा है टिल फ्यूचर. आगे तक जो चलेंगे वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाएंगे. इन्हें सुपर कंप्यूटर्स भी कहा जाता है. सुपर कंप्यूटर्स में स्टोरेज कैपेसिटी वेरी हाई है, जो आज का कंप्यूटर है उनसे भी ज़्यादा, स्पीड आज के कंप्यूटर से भी ज़्यादा, और एबिलिटी है इनकी कि वो बहुत ज़्यादा जो नाजुक ऑपरेशंस होते हैं, सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, डेलिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, वो भी ये कर सकें. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल है बेटे क्रे CS300 सीरीज़. 5th जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है. AI, आपने नाम सुना होगा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ए branch of computer science that aims to create computers that can think, behave and react in the same way as humans do. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि ऐसे कंप्यूटर्स बन जाएं जो कि सोचें, बिहेव करें, रिएक्ट करें बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमंस करते हैं. 5th जनरेशन कंप्यूटर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पहले के जनरेशन्स कंप्यूटर में लैकिंग ऑफ थिंकिंग पावर थी उसको ओवरकम कर लिया जाएगा. अच्छा बेटा, अब ये आपको टेबल 1.1 नज़र आ रहा है. इस टेबल 1.1 में समरी दी गई है. किस चीज़ की समरी दी गई है? ये सारी जनरेशन्स बताए गए हैं आपको कंप्यूटर की, ये उनके पीरियड दिए गए हैं, मेन कंपोनेंट्स बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है और उनकी एग्जाम्पल बताई गई है. तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ये उसकी समरी है. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? 1st जनरेशन कंप्यूटर. पीरियड क्या था इनका? 1940 टिल 1958. और मेन कंपोनेंट क्या इसमें यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स. वेरी गुड. लार्ज साइज़ था, कंपैरेटिवली स्मॉल स्टोरेज था, स्लो स्पीड थी. याद है ना, पूरे पूरे कमरे में ये इंस्टॉल हो रहे थे. हाई पावर कंजम्पशन थी, लार्ज इंस्टॉलेशन एरिया था और डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम था. एग्जाम्पल क्या है इसकी? एडसेक और एडवेक.
उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इनका पीरियड क्या था 1959 टिल 1964 और इसमें मेन कंपोनेंट क्या था ट्रांजिस्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इसके कंपैरेटिवली स्मॉल हो गए थे, फास्ट हो गए थे और चीपर हो गए थे और इसमें सारे वो कंपोनेंट थे जो आज के कंप्यूटर में भी हैं, लाइक प्रिंटर है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गई थी लाइक कोबॉल एंड फॉर्ट्रैन। इनकी एग्जाम्पल क्या है बेटे, IBM 1401, RCA 501। Now come to third generation computer. What is the period of third generation computer? 1964 till 1970. इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इसमें यूज़ होने लगी थी, स्मॉलर इन साइज थे, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी और डिफरेंट प्रोग्राम्स एक साथ इसमें रन हो सकते थे। What were the examples? IBM 360 series and 370 series. Now the fourth generation computer अभी हमने पढ़ा है 1971 till present है और इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स। इसमें क्या होता है, कंप्यूटिंग पावर बढ़ गई है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है, यूज बेटर स्टोरेज डिवाइसेस दैट कॉस्ट लेस, कैन बी लिंक्ड टुगेदर और नेटवर्क, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं बेटे, मॉडर्न डेज PCs, लैपटॉप्स, पाम चॉम्स। नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1989 टिल फ्यूचर, इसमें मेन कंपोनेंट क्या यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरी हाई स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, ability to carry out sophisticated operations, might overcome the lack of thinking power. Examples क्या है, Cray CS300 series. Alright, तो ये समरी इन्होंने कर दी है बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको इसको लर्न करना है, फर्स्ट जनरेशन्स, ये सारे जनरेशन्स, इनके पीरियड, इनके मेन कंपोनेंट, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।